टॉपिक आज जो है हम चैट जीपीटी 4 वर्जन 4 यूज़ करने वाले हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके ज़रिए हम समझने वाले हैं कि हमारा जो बार डिटेलिंग है, हम जो वेस्टेज होता है हमारा स्टिल आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो कम से कम वेस्टेज कैसा हो। ओके। और जो दो बार मीन्स हम बीम में या कॉलम के अंदर जो बार यूज करते हैं वो एक वन लेंथ में नहीं होती है, वो उसको मीन्स हम एक तो लैपिंग करते हैं नहीं तो कपलिंग करते हैं। ओके। तो ये जो अब लैपिंग के अंदर हमें मालूम है कि हमारा जो वेस्टेज है और कपलिंग के अंदर भी वेस्टेज, तो यहाँ पे जो है वेस्टेज कैसे मिनिमाइज हो सकता है और जो कपलिंग और लैपिंग ये दोनों के अंदर बेस्ट कौन सा है, तो वो देखने वाले हम। ओके। सब में पहले क्वेश्चन वो रहेगा हमारा क्या फॉर बार स्टिल बार जॉइनिंग जॉइन which method is economical? Lapping and coupling. अब स्टिल बार को हम लैपिंग से मिनिमाइज कर सकते हैं या कपलिंग से, तो ये देखने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे इसने आंसर दिया है चैट जीपीटी 4 ने। द चॉइस बिटवीन लैपिंग एंड कपलिंग मेथड फॉर स्टिल बार जॉइंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, design consideration and cost consideration. Both method have their advantage and disadvantage in terms of cost and performance. तो यहाँ पे जो है इनका खुद का एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, तो इसने अच्छा इलाबोरेट करके दिया हुआ है। इसने लैपिंग के बारे में बताया। सब में पहले लैपिंग जॉइंट इन्वॉल्व ओवरलैपिंग द टू स्टील बार एंड कनेक्टिंग देम यूजिंग स्टील प्लेट्स, welding or mechanical connector. This method is commonly used and relatively simple, required minimal additional material. Lapping joint can provide sufficient strength and integrity if properly designed and installed. However, lapping joint typically require longer bar length, resulting in increased material waste and transportation cost. तो यहाँ पे जो है सब में पहला एडवांटेज यही चीज़ का कि ये जो है सिंपल है। ओके। इसको कोई ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर बाहर का लेंथ जो है ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए इसका मटेरियल वेस्ट ज़्यादा चल जाता है। ओके। सिंपल है लेकिन बाहर का वेस्टेज ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हमारा स्टिल ज़्यादा लगता है इसके अंदर। दूसरा है कपलिंग। कपलिंग ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व यूजिंग मैकेनिकल कनेक्टर और कपलर टू जॉइन टू स्टील बार टुगेदर. This method allow for shorter bar length, reducing material waste and transportation cost. Coupling joint also offer advantage for providing consistent and predictable performance, as the mechanical connector are designed to meet specific strength requirement. However, coupling systems generally require additional material such as coupler, sleeve, or threaded connector, which can increase the upfront cost and compared to lapping joint. तो यहाँ पे जैसा इसको कुछ एडिशनल मटेरियल ज़्यादा लग नहीं रहा था, इस कपलिंग के अंदर जो है ये जो लेंथ है वो मटेरियल वेस्ट तो रिड्यूस कर ले रहा है, रिड्यूसिंग मटेरियल वेस्ट कर ले रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम कर ले रहा है वो रिड्यूस होगा तो। लेकिन यहाँ पे जो है दूसरा कॉस्ट बढ़ जाता है इसका कपलर स्लीव और थ्रेडेड कनेक्टर का, जो उसको ज्वाइन करने के लिए लगता है, तो ये जो है यहाँ पे इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये जो है कपलर आपको कब काम में आएगा, जब आपके पास जो है वो जो कपलर है वो कपलर को जो मटेरियल लग रहा है वो आपके पास अवेलेबल हो, नज़दीकी अवेलेबल हो, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बच जाएगा आपका उसका कपलर का। तो उसका कपलर का बच जाएगा तो आपको ये कपलिंग जो है सिंपल में और इकोनॉमिकल चल लेंगे। लेकिन आपके पास कपलर नहीं है, मिस नज़दीकी
नजदीक में, नियर बाय, तो आपको फिर लैपिंग ही करना पड़ेंगी। ओके, to determine which method is more economical, it is essential to consider specific project requirements such as load capacity, structural design, construction schedule. Additional, the cost of material, labor, and equipment associated with each method should be evaluated. Consulting with structural engineer or construction profession, experience in steel bar joint can provide valuable insight and help make informed decision based on project unique circumstances. तो होप ये आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि लैपिंग और कपलिंग के अंदर कौन सी बेस्ट चॉइस है। आपके पास नियर बाय में कपलर अवेलेबल है, आप वेल्डिंग जो स्लीव लग रहा है उसे या फिर थ्रेड लग रहा है तो वो नियर बाय अवेलेबल है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचेगा आपका। सिर्फ आपको मटेरियल का ही दाम देना पड़ेगा, तो आपको जो है कपलर जो है इकोनॉमिकल चल जाएगा। लैपिंग आपके पास अ, कभी कपलर अवेलेबल नहीं है नियर बाय, तो लैपिंग इज बेस्ट चॉइस। ओके, सो मूव विथ अनदर क्वेश्चन। हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक लेंगे जिसमें हम एक छोटा सा डाउट क्लियर करेंगे, सिंपली सपोर्टेड एंड फिक्स बीम, इसके अंदर बार डिटेलिंग का डिफरेंस क्या रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन simply support and fixed beam? What is the difference? Steel bar difference between simply supported and fixed beam. Okay, तो यहाँ what it come to steel bar reinforcement, the main difference between simply supported beam and fixed beam lies in the behavior under loading condition. Simply supported beam, fixed beam, okay, simply supported beam, these beams are supported at both ends and free at rotate at support. When load is applied, simply supported beam, it causes beam to bend, resulting in tension on the bottom fiber and compression on top fiber. To reinforce the beam and handle these forces, steel bar, commonly known as reinforcing bar or rebar, are embedded within the concrete in tension zone, bottom part of the beam. The rebar provides tensile strength to resist the bending force and help to prevent cracking और फेलियर। ओके, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के जो बार रहेंगे वो बॉटम साइड में ही रहेंगे, क्योंकि बॉटम साइड के अंदर ही टेंशन क्रिएट होगा। तो जो टेंसाइल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं और टेंशन फोर्स को अपने को प्रिवेंट करने का, तो अपने को जो बार है वो बार और रिबार भी बोलते हैं उसे। तो रिबार जो है हमें टेंशन जोन में प्रोवाइड करने का, बॉटम साइड में प्रोवाइड करना पड़ेगा, कहाँ पे, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है फिक्स बीम। फिक्स बीम ऑल्सो नॉन एज कंटिन्यूस बीम, फिक्स बीम को कंटिन्यूस बीम भी बोलते हैं, आर सपोर्टेड एट बोथ एंड बट आर रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट दिस सपोर्ट। अनलाइक सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स बीम experience bending moment and shear force not only at support but also along the span between the support. The reinforcements required for fixed beam are more complex compared to simply supported beam. In addition to the tension reinforcement in bottom fiber, fixed beam may require additional reinforcement in compression zone to resist the compressive force and control potential cracking. तो यहाँ पे जो है फिक्स बीम में क्या होता है, वो फिक्स बीम जो है कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू, और उसमें जो है जो सपोर्ट रहता है, सपोर्ट के ऊपर कॉम्प्रेशन वहाँ पे भी जो है फिक्स रहता है, तो इसलिए वहाँ पे भी टेंशन कॉम्प्रेशन आता है और बीच में भी टेंशन कॉम्प्रेशन आता है। तो यहाँ पे जो फिक्स बीम में है, तो बॉटम में तो टेंशन बार लगेंगे और जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे भी जो है अप साइड के अंदर टेंशन बार लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये थोड़ा।
फिक्स बीम में जो है बिहेवियर, जो बीच का पोर्शन है सेंटर पोर्शन, वहां पे टेंशन बॉटम में रहेगा, और जहाँ पे फिक्स है तो वहां पे टेंशन जोन अप साइड में रहेगा। तो इसलिए जो बार रहेगा वो बार दोनों अल्टरनेट रहेंगे, मीन्स टेंशन साइड में भी रहेंगे और बॉटम साइड में भी रहेंगे और टॉप साइड में भी रहेंगे। तो ये फिक्स बीम के अंदर फिक्स बीम में बार डिटेलिंग कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। ओके। In both case, the reinforcing bar are used typically made high strength steel bar and are designed based on structural calculation and requirement for the specific beam, including factor such as span length, apply load, desired safety margin, the size, spacing, arrangement of the rebar are determined by engineering design consideration to ensure the structural integrity and load carrying capacity of the beam. It is important to note that the specific reinforcement detail for steel bar in both simply supported and fixed beam can vary based on design code and standard adopted different country or region. Therefore, it is crucial to consult local building code and work with qualified structural engineer to ensure the appropriate reinforcing design for specific beam type. तो यहाँ पे जो है सिंपल सी चीज है, आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिक्स बीम है। आप स्ट्रक्चर के अंदर हम ले रहे हैं, हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपने डिजाइन कर लिया, आपके 5 बार आ रहे हैं, तो 5 के 5 बार जो रहेंगे आपके बॉटम साइड में रहेंगे सिंपली सपोर्ट के केस में। लेकिन फिक्स बीम के केस में आपके 5 बार्स आ रहे हैं, तो 5 बार्स बॉटम में भी रहेंगे और 5 बार जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब 3 बार जो है बॉटम में रहेंगे और 2 बार जो है टॉप में रहेंगे। ओके, या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने आज जो देखे बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसा हमारा जो वेस्टेज होता है स्टील के अंदर उसे हम मिनिमाइज कैसा कर सकते हैं, और सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स बीम के अंदर जो स्टील की डिटेलिंग रहती है वो कैसे रहती है। तो होप आपको ये लेक्चर में बहुत इंफॉर्मेशन मिली होंगी। प्लीज़ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।